हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने। अब ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि हम अमीर बने या पैसे वाले बने, एंड देन जब वो बनते नहीं हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। बट क्या आपको पता है व्हाट इज़ रिच, व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिच? क्या आपको इवन पता भी है कि आपको क्या बनना है? आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ नॉट फिलोसफिकल, मैं ये फिलॉसफी की बातें मैं बिलीव नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको एक अच्छा रियलाइजेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिच क्या होता है? व्हाट इज़ रिच? आपको अमीर तो बनना है, बट कितने पैसे एग्जैक्टली आपको चाहिए? मैं चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। वीडियो को आप पॉज करिए, नीचे जाइए और नीचे जा करके कमेंट करिए आपको कितने पैसे चाहिए। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, नीचे जा करके कमेंट करिए। क्या आपको पता है कि आपको कितने पैसे चाहिए? और अगर आपको पता है, आप उतने पैसे का करोगे क्या? आपको अमीर तो बनना है, बट क्या आपको पता है, क्या आपके बिलीफ सिस्टम को लगता भी है कि आपको उतने पैसे होते हैं या आप कभी कमा सकते हो? क्योंकि बहुत से लोग जो बोलते हैं कि हमें रिच बनना है या अमीर बनना है, उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उन्हें कितने पैसे चाहिए। एंड इट इज़ कमाल की। मैं एक काम करिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जो भी आपने अमाउंट लिखा है नीचे कमेंट में अगर लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप नीचे डिटेल में लिखें कि वो कितना अमाउंट है, आप कितने अमाउंट चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 करोड़ लिखा है, तो अगर आपके पास आज 10 करोड़ रुपए आ जाए तो आप उस 10 करोड़ का क्या करोगे? बिलीव मी, आपको पता भी नहीं होगा और आप लिख भी नहीं पाओगे। अब आप में से कुछ एक दो होंगे जो मजाक मजाक में ये लिख दें कि मैं उसका प्लॉट ले लूँगा या ज़मीन ले लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो चलो आप ले ही लोगे, बट क्या आपको डिटेल में पता है कि आप क्या खरीदोगे, कैसे घर में रहोगे, क्या कैसे कपड़े पहनोगे? डू यू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड? क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप, अगर आपके पास वो होगा तो आप क्या अचीव करने वाले हो? किस टाइप की गाड़ी में बैठोगे, किस कलर की गाड़ी में बैठोगे? क्या आपके दिमाग को ये पता है? क्या आपने उसके बारे में सोचा है? क्या आपका बिलीफ सिस्टम इसको मानता है कि आपके पास अगर ये सब चीज़ें हों, इतने अमाउंट हो, तो आप क्या करने वाले हो? अब बहुत से लोग बोलते हैं ना हमें रिच होना है, बट उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि कितना क्या चाहिए। मैं हमेशा की तरह मैंने लिख के रखे हैं, और उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं हो कि वो किस टाइप की लाइफस्टाइल जो है अचीव करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, तो उनके पास दिमाग में ये भी क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसे करना है। अगर आपके पास व्हाट एंड पता होता है ना, तो आपके लिए हाउ थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता, वो सिर्फ एक वीक नेचर में बोलते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं या हमें रिच बनना है, बट कितना उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहले, है ना, अगर आपको अमीर बनना है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ वेरी डिफाइनिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, किस टाइप का लाइफस्टाइल आपको चाहिए, क्या आपको खाना है, क्या आप करना चाहोगे अमीर होने के बाद। आपको एग्जैक्टली 2 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए? यू शुड राइट इट डाउन। आपने अगर कभी सेल्फ मोटिवेशन कोच के कोचिंग वगैरह लिया है, इंटरनेशनल कोचिंग से कुछ सीखा है, तो हमेशा वो बोलते हैं कि अपने गोल्स को लिख के रखिए, एंड इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक वेरी स्पेसिफिक जो है लिख के रखें और उसको ब्रेक डाउन कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि भाई हमको इतने सालों में ये करना, नहीं, हैव अ वेरी स्पेसिफिक कि मैं हर एक महीने इतने पैसे कमाना चाहता हूँ। जब आपको लगेगा कि आप अमीर हो, मतलब फॉर एग्जांपल, जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था, जब मैं ये कोर्सेज ले रहा था, या जब मैं ये सब चीज़ें ट्रेनिंग ले रहा था, तो मुझे याद है 2010 के आसपास मैंने अपने घर के दीवार पे लिख रखा था सामने कि मैं अपने आप को तब अमीर कंसीडर करूँगा जब मैं 50,000 रुपये पर मंथ जो है कमाना स्टार्ट कर दूँगा, और मैं एक बाइक खरीद लूँगा। ऑल्दो मैंने बाइक कभी नहीं खरीदी, एंड मनी वाली आपको पता ही है, हम डिस्क्लोज नहीं करते। सबसे पहली बात। दूसरा, अपने माइंड के साथ ना गेम खेलो। ये माइंड जो है ये सब कुछ है, दिस ब्रेन इज़ एवरीथिंग। एवरीथिंग आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, सबसे पहले आपने उसे सोचा, फिर आपने उसे बिलीव किया,
फिर जा कर के वो एक्चुअली आप वो कर पाए। तो सबसे पहले अपने माइंड को आपको ट्रेन करना होगा, एंड दिस इज़ द हार्ड पार्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, ये थोड़ा सा अजीब है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको अपने दिमाग के साथ गेम खेलना है। आपको पहले यकीन दिलाना है कि आप उतने पैसे के हकदार हो। और ये ऐसा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ओ भाई मैं तो अंबानी हूँ, वैसे नहीं। यू हैव टू एक्चुअली ट्रिक योर विल। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप क्या करोगे सबसे पहले, अगर आप लोगों ने विजन बोर्ड के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वीडियो के बाद में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड विजन बोर्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत से एक्सरसाइज होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। बट ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी जब सिर्फ आप मैनिफेस्टेशन या फिर सिर्फ विजन बोर्ड बनाते रह जाओगे। आपको एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकली काम भी करना पड़ता है। बट एनीवेज, आपको सबसे पहले जो है एक क्लैरिटी रखनी है। ये एक्टर्स लोगों को कराते हैं। अगर आप में से कोई कभी एक्टिंग स्कूल वगैरह में गया होगा तो एक रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, एक सर्टेन इंसान के लिए, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप इमेजिन करो कि ये पर्सन हो, उनको एक कैरेक्टर दिया जाता है, एंड देन आपको उसके बारे में डीप थिंकिंग करनी होती है और उसके बारे में डिटेल लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैं रोल कर रहा हूँ तो उसके बारे में लिखना होता है कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं, मैं पहले क्या कर रहा था, करता था, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, अभी कहाँ हूँ, किस तरह के रूम में। तो यू हैव टू जस्ट इमेजिन एवरीथिंग। और वो होता ही है कि जब आदमी इतने डिटेल में अपने आप को किसी जगह पे सोचता है तो उनका ब्रेन ट्रिग करता है उस कैरेक्टर को फील करने के लिए। तो आपको वैसे ही टू बिकम रिच आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये तब काम करता है जब आपके पास क्लैरिटी होती है कि क्या आपको अचीव करना है। द मोमेंट आप एक नंबर अपने दिमाग में सेट करोगे और आप उस चीज़ को बिलीव करने लगोगे, आपका दिमाग आपको ट्रिग करेगा उसे अचीव कैसे करना है। बट उसके लिए आपके दिमाग में वो क्लियरली नंबर होना चाहिए। आप सडनली किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने उसको कहीं लिख नहीं रखा है या आप उसको बिलीव नहीं करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब ये नहीं होता है कि आपने सोचा और एक अच्छी फिल्म है, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप यूट्यूब पे चाहो तो देख सकते हो। वो एक बार में देखोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, वो हिंदी में भी है डब्ड वर्जन, आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा एंड वो काम करता है। इनफैक्ट मेरी लाइफ तो उसने चेंज कर दिया। तो आपके पास क्लैरिटी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को आप डालो। दूसरा क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपका दिमाग आपको बताता है कि वो कैसे आप अचीव कर सकते हो, एंड देन फिर आप उसके लिए जो है स्किल को एक्वायर करते हो। मैं अगर बोलूँ कि भाई मुझे अंबानी बनना है, ठीक है, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अंबानी बनना मुश्किल नहीं है, उस बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो मेरे पास नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। आप सर्टनली अगर आज में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ नॉलेज चाहिए होती है, वो जनरली सबके पास नहीं होता और वो कुछ टाइम लगता है आदमी को एक्वायर करने के लिए। तो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर फॉर दैट। आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मे बी आप जिस दिन से सोच रहे हो मुझे इतना पैसे कमाना है, उस दिन से आप ना अचीव कर सको, कुछ साल आपको लग जाएं, बट आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, एक तो पहले जो है ना, एक बार आपके पास जब क्लैरिटी आएगा क्या करना है तो आप वैल्यू क्रिएशन करोगे, कंसिस्टेंसी करोगे और रियल लाइफ के जो है सिस्टम्स प्ले करोगे सबसे पहले। दूसरा क्या है कि देखो, एक टर्म है हसल। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं हमें हसल करना चाहिए या वी शुड बी हसलर। मुझे क्या लगता है कि सिर्फ हसल से काम नहीं चलता है। यू नो टू बिल्ड अ सिस्टम। नो वन हैज़ एक्चुअली बिकम अ वेल्दी पर्सन जस्ट बाय हसल। आप सिर्फ हसल करके कुछ नहीं अचीव कर सकते और अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आई थिंक जितने भी अमीर लोग हैं, जो बहुत अमीर हैं, एक होते हैं कि पैसे वाले, एक होते हैं अमीर, एक होते हैं बहुत अमीर और एक होते हैं बहुत बड़े वाले अमीर। जो बहुत बड़े वाले अमीर होते हैं ना, वो कोई भी खुद से काम करके अमीर नहीं बने, वो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, लोग उनके लिए काम करते हैं, उनके पास एक आर्मी ऑफ पीपल है जो उनके काम को संभालता है, बहुत सारा काम वो करते आते हैं एंड वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड, उनको काम करने के लिए काम करना है एंड इस वजह से वो बहुत अमीर होते जाते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं अगर वो आज काम छोड़ दें तो भी उनके साथ पुश्ते बैठ के खा सकती हैं सोने के कटोरे में, बट फिर भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली काम को प्यार करते हैं। तो आपको उस माइंडसेट में पहुंचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अंबानी जी हैं, उनको क्या ज़रूरत है काम करने की। अगर वो आज बोले कि भाई मेरे को नहीं काम करना और फॉरगेट अबाउट द शेयर्स एंड एवरीथिंग, अगर वो शेयर्स वेयर्स को भी छोड़ देते हैं,
वैसे सोचो उनका कितना पैसा होगा, कितना ज़मीन होगा, कितना रियल एस्टेट होगा। अगर वो काम करना छोड़ दें तो क्या आपको लगता है वो सर्वाइव नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, साथ पुश्ते बैठ के खा सकती हैं, बट क्यों वो काम कर रहे हैं? तो पहले उस माइंडसेट में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, लोग सीधा फल ढूंढते हैं कि भैया मेरे को इतना अमीर होना है, बट उस माइंडसेट में कोई नहीं पहुंच पाता है। तो पहली बात है कि आपको उस माइंडसेट में पहुंचना पड़ेगा। और माइंडसेट क्या है? एक तो पहले रिस्पॉन्सिबल आपको होना होगा। आपको जो अचीव करना है, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ पैसे की नहीं होते, बिजनेस में होती है खुद के ऊपर। क्या आप उस स्किल को सीखने के लिए समय लगा रहे हो? देन इट इज़ टू स्टॉप कंपेयरिंग। मतलब अगर मैं सोचूं कि भाई मैं मानी ऐसा क्यों नहीं हूँ, दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। उनके हालात अलग थे, हमारे हालात अलग हैं। एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। आपको थोड़ा सा अपना वर्थ क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कुछ अपने बारे में यूनिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड और जब रिच का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पहुँचते हो, है ना, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो इंसान आप बन जाते हो, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा बहुत से अमीर लोग होते हैं, वो कई बार बैंकरप्ट हो जाते हैं या फिर वो गरीब हो जाते हैं, बट वो फिर से अमीर बन जाते हैं। द रीज़न इज़ कि उनका माइंड एक बार ऐसा सेट हो चुका है कि दे में हैव अ सेटबैक। कभी कभी उनको लॉस भी हो जाता है या दे कैन लैंड इन टू ट्रबल, बट देन उनके पास ऐसे स्किल्स हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें अचीव कर रखी हैं कि वो हमेशा आगे बढ़ते आएंगे। अब फाइनल थॉट्स जो मैंने लिख रखा है वो ये है कि एक तो आपके पास, अगर आपको अमीर बनना है, यू शुड हैव अ वेरी मच क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए। मेक अ प्लान। जरूरी नहीं हो परफेक्ट प्लान हो सकता है सब कुछ चेंज हो जाए, पर एटलीस्ट लिख के रखो। आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, सबसे पहले क्या अचीव करना है वो लिखिए। आपके हिसाब से क्या आपको लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। राइट डाउन द प्लान, राइट डाउन द नंबर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वाई डू यू वांट टू डू इट। क्यों अचीव करना है, ठीक है। एंड देन फिर उसके लिए आप जैसे आप ये लिखना स्टार्ट करोगे, आप इतना सीरियस हो जाओगे, तो आपको क्या कि आपके अंदर स्किल्स आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, स्ट्रैटेजी सीखना स्टार्ट कर दोगे, कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप जस्ट इमेजिन करो, लेट्स से 100 करोड़, इफ़ यू आर प्लानिंग टू अर्न 100 करोड़, तो आपके हिसाब से आप वो कैसे अचीव करोगे उसे लिखिए। और आपके पास जब वो 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप उसका क्या करने वाले हो, प्लीज़ उसे लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे हम लोग पैसों की बात करते हैं इस चैनल पे, और भी बहुत से अमेजिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभी मैं सिर्फ बेसिक वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू प्ले जस्ट विद व्यूज़। मुझे सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। मेरे बाकी वीडियोस को भी देखिए। अनकंफर्टेबल बातें मैंने बहुत सी बोल रखी हैं, और अपने थॉट्स डालिए। वीडियो को जो शेयर ना करें चलेगा, बट एटलीस्ट लेट्स इंटरेक्ट मोर ऑफन। थैंक यू सो मच।